18वीं तरमीम एक मरतबा फिर ज़ेरे बहस आ चुकी है और यूं लग रहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद में जो एक दरार शायद जो अपोजिशन बड़े अरसे से एंटिसिपेट कर रही थी या अपोजिशन की ख्वाहिश थी कि कोई मौका मिले, शायद इसी एक मुद्दे के ऊपर अब एक दरार जो है वो वाजे हो जाए। इसे किस तरह से देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, और आपको नया प्रोग्राम शुरू करने में मैं सबसे पहले मुबारकबाद देखता हूँ। गुड टू थैंक सी यू। यू ऑन स्क्रीन बैक। थैंक यू वेरी अच्छा मच। मखदूम साहब, देखिए ख्वाहिशात तो बहुत होती हैं, मेरी भी ख्वाहिश होगी, आपकी भी होगी, किसी और की भी होगी, और सबसे ज्यादा हो सकता है कि तरीके इंसाफ की होगी कि कोई सियासी हलचल हो, सियासी एक्टिविटी आगे बढ़े, कोई हमें कोई तनाव नजर आए। लेकिन सूरत इससे बिल्कुल बरक्स है। आप अभी ये बात कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर डेवोस स्विट्जरलैंड में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, शायद आपको इल्म में हो या ना हो, लेकिन मैं आपको अभी उसके विजुअल्स भी आपको भेजता हूँ, तस्वीर जी। भी भेजता हूँ, तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि क्या दरार पड़ने वाली है कि नहीं। और ये मुलाकात किसके दरमियान है? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर आजम शहबाज शरीफ, और तीसरे शख्स जो हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। आज तीनों ये मिले हैं, डेवोस में मिले हैं, और साइड लाइन्स ऑफ जो इकोनॉमिक फोरम हो रहा है वहां पे मिलके बैठ के, और उनकी तस्वीर किसने जारी की है? पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल ने। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक दरार पड़ गई है या पड़ने वाली है। ख्वाहिशात तो बहुत से लोगों की, खास तौर पे तरीके इंसाफ के लोग चाहते होंगे कि ये किसी तरह से ये जो ट्राइका है, ये तीनों जो पार्टीज आपस में जो तरीके इंसाफ जो है, तरीके इंसाफ और इन तीनों का जो आपस में सियासी मैच है, उसमें किसी तरह से एक पार्टी जो है वो तरीके इंसाफ की तरफ आ जाए। लेकिन होता नजर नहीं आ रहा। 18वीं तरमीम पे लेके बिल्कुल कुछ लोग करना चाहते हैं, और ख्वाजा आसफ के बयान को वैसे भी डिसऑन कर दिया राना सनाउल्लाह साहब ने, जी। जी कि ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। तो मेरे ख्याल में, या जो मेरी मालूमात है, असफ अली जरदारी साहब बड़े जहांदीदा सियासतदान है, सदर है, वो भी किसी न किसी भी मामले को इस हद तक नहीं लेके जाएंगे कि किसी किस्म की दरार नजर आए। और इस पे जो बैग जो ग्राउंड में राब्ते हैं वो सारी बात है होते रहते हैं। और इस वक्त वजीर आजम जो शहबाज शरीफ हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं तमाम जमातों को मिला के रखने में। और आज की ये मुलाकात, आज की ये तस्वीर मैं आपसे अभी शेयर भी कर दूंगा, वो जरूर दिखाइएगा कि वो बताएगी कि किस हद तक दरार है। मुझे तो इस हवाले से कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। राइट, पॉइंट टेकन नजर जावेद साहब। मैं हमाद हसन साहब आपकी जानिब आऊँगा। जाहिर बात है कि एमक्यूएम ने भी बात की है। चले, ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट है उसे तो डिसोन कर दिया उनकी एक पर्सनल ओपिनियन करार देकर, और पर्सनल ओपिनियन होती है, डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, डेमोक्रेसी है, पार्टीज के अंदर भी होते हैं। एमक्यूएम तो एक बड़ी हार्ड पोजीशन ले चुकी है, और पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली सूबाई खुद मुख्तारी का जहाँ तक सवाल है उसे लेकर इसे अपनी रेड लाइन करार देती है। तो इस सब के अंदर होता हुआ कुछ नजर आ रहा है कि कोई शायद एक मरतबा फिर मैच पड़े। अगर मुलाकातें हो रही है या नहीं हो रही है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो जो हमारे सामने जो हकाइक हैं वो तो कुछ मुख्तलिफ हैं। इस वक्त दुनिया में इख्तियारात की तकसीम के मामलात चल रहे हैं, फेडरेटिंग यूनिट को मजबूत बनाया जा रहा है, माली तौर पर भी, इंतजामी तौर पर भी, हर हवाले से। लेकिन हम फिर से उनको सेंट्रलाइज कर रहे हैं। फिर से 18वीं तरमीम में जो एनएफसी अवार्ड आया था, जो सूबों को खुद मुख्तारी दी गई थी माली हवाले से, तो गोया हम उसको खत्म करके फिर से सेंट्रलाइज कर लेंगे। अगर ये कर रहे हैं और ये इरादे हैं, तो उससे पहले तो आप सूरत हाल को तो देख ले। क्या खैबर पुख्तनख्वा की सूरत हाल ऐसी है कि उस को जो जो हिस्सा मिल रहा है उस पर कट लगाया जाए, या उसको मरकज की तरफ धकेला जाए, या बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, तो इससे तो महरूमी का एहसास मजीद बढ़ेगा, इससे मजीद परेशानियां आएंगी। मेरे ख्याल में तो फेडरेटिंग यूनिट को मजबूत से मजबूत तर बनाया जाए। ठीक है, आर्मी चीफ से मुलाकातें होती है, और ये तो हर दौर में होता है। ये तो जो भी नया आर्मी चीफ आता है तो उससे मुलाकातें, बाजवा साहब होते थे तो उनका दफ्तर जो है वो झमघटा लगा रहता था, कुछ मखसूस किस्म के सहाफी भी जाते थे, एक मखसूस जमात खुसूसन पीटीआई वालों का झमघटा लगा रहता था। अब सूरत हाल तब्दील हो गई है, अब एक और संत वाले जो हैं वो करीब गए हैं, वो जा रहे हैं, तो ये एक अलग चीज है। लेकिन हकाइक तो कुछ और हैं। हकाइक और हैं। जुल्फ़िकार राज साहब, इस पर आपकी इनपुट ज़रूर लूँगा कि इस वक्त जो
एक मरतबा फिर 18th अमेंडमेंट जो है और सूबाई खुद मुख्तारी ज़ेर बहस आ चुकी है, इट्स इन द लाइम लाइट अगेन। तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या इसकी ज़रूरत है भी या नहीं, या फिर 18वीं तरमीम पर इन इट्स ट्रू सेंस अमल होना ज़रूरी है या फिर उसका तब्दील होना ज़रूरी है, और इस सब के अंदर क्या हुकूमती इत्तेहाद थोड़ा हिलता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं? तुम्हें बहुत शुक्रिया। आपने एक ही सवाल में कुछ 3-4 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ इशारा किया है। पहले अगर मैं ये राय दे दूं कि 18वीं तरमीम को एड्रेस करना ज़रूरी है या नहीं, मेरी ज़ाती राय में इसको एड्रेस करना इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इससे वफाक का जो बैलेंस है बिल्कुल आउट हो गया। यानी जो NFC अवार्ड हुआ है उसके नतीजे में सूबों को जो पैसे जा रहे हैं, ये 57.5% तो सीधे सीधे सूबों को चले गए, कुछ 2.5% वार ऑन टेरर पे KP को चला जाता है, कुछ 2% दरियाओं की मद में सिंध को चला जाता है, और बाकी आप पाकिस्तान के डिफेंस का लगा लें तो वफाक के पास बचता कुछ नहीं। अब ये रियलाइजेशन वफाक के पास ये आई है, बार बार सोचने के बाद वफाक ये कहता है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने मकरूज है, वहां पे सिंध या पंजाब नहीं है। बिलियंस डॉलर जो कर्ज देना है पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान ने देना है, वो किसी सूबे ने नहीं देना। हो ये रहा है कि बड़ा भाई जो है वो तो कर्जे में हटा हुआ है, गले तक कर्जा आया हुआ है, और छोटे भाई याशियां कर रहे हैं और कोई उस पर शेयरिंग करने को तैयार नहीं। तो अब जाके स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ये रियलाइजेशन हुई है कि ये चीजें थोड़ी सी गलत हो गई हैं, इसको शायद दोबारा से एड्रेस करना पड़े। अब एक पोजीशन तो ये है फेडरल लेवल पे, अब दूसरी पोजीशन ये है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उनका एक बहुत बड़ा क्रेडिट है 18वीं तरमीम, उनकी रेड लाइन है। आज जिस तरह ख्वाजा साहब ने बात की और पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा उस पर रिएक्ट किया, तो मुझे आने वाले दिनों में लगता है कि इसको एड्रेस करना पड़ेगा और इसको एड्रेस किया जाएगा। अच्छा, नए सूबों के ऊपर भी बहुत ज्यादा रिएक्शन आता है, सिंध से भी आ रहा है, पंजाब से भी आ रहा है, हर जगह से आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली नए सूबों की तरफ भी जाना पड़ेगा। ये दोनों चीजें पाइपलाइन में हैं, ये मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, कोई तज़िये की बुनियाद पे नहीं कह रहा। ये दोनों चीजें, इसके मुनासिब वक्त का इंतजार हो रहा है, ये दोनों चीजों को लेटर ऑन एड्रेस किया जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आपने इशारा किया कि अपोजिशन को इसका क्या फायदा होगा। अपोजिशन एक ही पार्टी है, वो है PTI, और PTI के अंदर करती है, यानी उनकी लीडरशिप के अंदर जिन लोगों के अंदर विजडम है, जो ग्राउंड रियलिटीज को समझते हैं, वो साइडलाइन है, बिल्कुल बेचारे अपनी इज्जत बचा के बैठे हैं PTI के सोशल मीडिया से और PTI के वर्कर्स से, वो बेचारे इज्जत बचा के अपनी साइड के ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा, जो लोग मैदान के अंदर खेल रहे हैं PTI के, उनके अंदर ना इतनी विजडम है, ना उनको ये समझ है कि किस तरह अपनी खोई हुई स्पेस हमने वापस लेनी है। कहानी सिंपल इतनी थी कि इस मुल्क के अंदर 10-15 साल पहले दो पार्टियां होती थी, एक पीपल्स पार्टी थी, एक नून लीग थी। दोनों पार्टियों ने एक स्पेस छोड़ी, उसके नतीजे में एक PTI बनी। अब PTI ने कुछ गलतियां की और उसके नतीजे में स्पेस वापस पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ले ली। अब बात बड़ी सिंपल सी थी कि वो स्पेस वापस PTI ने कैसे लेनी थी। PTI लड़ाई बना के बैठ गई है। PTI को ये समझ ही नहीं आ रही कि वो रियासत पाकिस्तान के साथ लड़ के ये स्पेस नहीं ले सकती। सियासतदान सियासत की पिच के ऊपर लड़ता अच्छा लगता है, वो अस्करी इदारों की पिच के ऊपर जाके लड़ेगा तो लूजर होगा। ये पाकिस्तान की तारीख बताती है, ये हिस्ट्री बताती है। ये 70 में भी हुआ, ये नवाज शरीफ साहब ने भी एक्सपीरियंस किया, ये जरदारी साहब ने भी एक्सपीरियंस किया। PTI को बदकिस्मती से PTI की लीडरशिप इस बात को, इस बारीक से नुक्ते को समझ ही नहीं पा रही कि पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई तहरीक, कोई मोमेंट, मैं तहरीक एक तालब इल्म के तौर पे कह रहा हूँ, PNA की तहरीक से शुरू हो जाए, जजेस वादी की तहरीक तक आ जाए, कोई एक तहरीक कभी कामयाब नहीं हुई जिसको बड़े लोगों की ब्लेसिंग नहीं होती। मुझे समझ नहीं आ रही कि इनकी कैलकुलेशन क्या है, ये इनका टारगेट क्या है, इनकी वर्किंग क्या है। इसलिए गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है, PTI को तो अब PTI के अंदर से खतरा है। यदि PTI का कोई दुश्मन नहीं, वो खुद ही अपने दुश्मन है। तो इसलिए जो बात आपने तीनों मेहमानों से की है और सवाल पूछा है कि इस पे अपोजिशन को क्या फायदा हो सकता है,
अपोजिशन वो जो चीजें हैं उसको मटेरियलाइज करके ठीक है, अपने हक में ले जाने की सलाहियत से ही महरूम है। बिल्कुल यानी जुल्फिकार वो राज इसका साहब, फायदा उठा ही नहीं पॉइंट सकते। टेकन। इसी पे हम गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। स्टे विद अस।